मिस डायरेक्शन, कॉल बैक, रूल ऑफ थ्री, डेड पैन, एक्ट आउट। ये 5 नाम है और ये मैंने नहीं बनाए, ठीक है। ये कॉमेडियंस के असली टर्म्स हैं, वो इनको प्रैक्टिस करते हैं जैसे कोई भी स्किल प्रैक्टिस की जाती है। मतलब फनी होना पर्सनालिटी नहीं होता, इसको अब टेक्निकलिटी टर्म्स में भी देखा जा सकता है। ये टेक्निक है, ठीक है। और अगर तुम ये टेक्निक सीख जाओ आज ही, आज पांचों ट्रिक्स मैं एक एक करके एग्जांपल के साथ तुम्हें बताऊंगा, फिर 4 रूल्स जिनके बिना ये पांचों ट्रिक्स फेल कर सकती है, तुम्हें तुम्हें वो भी सुनना है, ठीक है, ध्यान से। फिर 3 चीजें जो अच्छी से अच्छी लाइन को मार देती है, तो नो गो जोन्स भी बताऊंगा। और सबसे पहली एक चीज जो शायद तुमने कभी सोची ही नहीं, कि हंसी आती क्यों है, व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड द लाफ्टर, ठीक है, वो भी तुम्हें बताऊंगा। क्योंकि अगर वो समझ आया तो बाकी सब अपने आप चलेगा। तो पहले वही, वरना 5 ट्रिक्स भी सिर्फ रट्टा बन जाएंगे, ठीक है। तुम्हारा दिमाग हर सेकंड एक वर्ड प्रिडिक्ट करता है, ठीक है। मैं बोलूँ मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, तुम्हारा दिमाग अगले वर्ड मान चुका होता है, ठीक है। क्या सोचेगा वो? ब्रश सोचेगा, जिम, पढ़ाई। अब मैं बोलूँ मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ सपने में, ये फनी नहीं है, ठीक है वैसे, बट प्रिडिक्शन गलत हो गई, जो तुमने प्रिडिक्ट करा था उसके थोड़ा सा उल्टा मैंने बोल दिया, तो इससे एक सरप्राइज एलिमेंट आ जाता है। पर सिर्फ सरप्राइज काफी नहीं है, 2 चीजें चाहिए, एक प्रिडिक्शन टूटे, दूसरा कोई खतरा ना हो। सरप्राइज हो पर किसी को चोट ना लगी हो। अगर किसी को चोट लगी होती है और सरप्राइज होता है तो हंसी नहीं आती, ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है, ठीक है। ये 2 चीजें याद रखना, पांचों ट्रिक्स यही 2 चीजों को अलग अलग तरीके से बताती है, ठीक है। अगर ये समझ गए तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि बाकी पॉइंट्स उससे ही रिलेटेड है, यही रूट है, यही बेस है, ठीक है। मैं ऐसी चीजें रोज डालता हूँ। अब वो 5 ट्रिक्स डिस्कस करते हैं। पहली ट्रिक जो मैंने बताई थी तुम्हें, मिस डायरेक्शन, सबसे पुरानी, सबसे आउटडेटेड बट स्टिल वर्क, सबसे स्ट्रॉन्ग। लाइन का पहला हिस्सा एक रास्ता बनाता है, आखिरी हिस्सा दूसरे रास्ते पे ले जाता है। ट्रिक ये है कि चीज को कुछ, कि जो चीज सब कुछ पलट देती है वो लाइन के एंड में आनी चाहिए, ठीक है, बीच में नहीं, ठीक है। मेरे दोस्त ने बोला वो हर सिचुएशन मेरे साथ होता है। अब दिमाग इमोशन एंगल की तैयारी कर रहा है, ठीक है, बट अब तुम्हें सरप्राइज एलिमेंट लाना है। अब लास्ट वर्ड आता है, फिर मैंने बिल को उठाने को बोला, ठीक है। अब तुम बोलो फिर जब, अगर तुमने बोला फिर जब बिल आया तब वो साथ नहीं था, सेम बात है पर बात मर गई, ठीक है, क्योंकि सरप्राइज एलिमेंट आ गया बट इट वॉजेंट गुड, ठीक है। तो तुम्हें अपने हिसाब से उसको क्रिएट भी करना है। दूसरी ट्रिक, कॉल बैक, और ये सबसे पावरफुल है अगर तुम ग्रुप में हो। कॉल बैक मतलब जो बात 15 मिनट पहले हुई है उसी को वापस लाना। किसी ने शुरू में बोला हो, मैं आज से राइट पे हूँ, 20 मिनट बाद वही बंदा अगर समोसा खा रहा है तो तुम उससे हिपोक्रेसी पॉइंट आउट करके उसको फन एलिमेंट में ला सकते हो। कुछ भी बोल दिया, डाइट का दूसरा फेज, तो इसमें तुम उसकी हिपोक्रेसी ले आए, कॉल बैक भी ले आए। कॉल बैक इसलिए काम करता है क्योंकि वो उस ग्रुप का ही होता है, वो एक इनसाइडर जोक बन जाता है, बाहर किसी को समझ नहीं आता और लोग उसको पर्सनली रिलेट करते हैं। और लोग उसको सबसे ज्यादा याद रखते हैं, यार तूने वो जो लाइन मारी थी ना राइट वाली, ऐसे बोलते हैं। जो लोग अपनी बारी का वेट करते हैं उनके पास कॉल बैक कभी नहीं होता। यू हैव टू बी अ गुड लिसनर फॉर दैट। तीसरी ट्रिक, रूल ऑफ थ्री, ये फॉर्मूला है, इसमें सोचना भी नहीं पड़ता। 2 नॉर्मल चीजें बोलो, तीसरी एकदम एब्सर्ड। मुझे 3 चीजें पसंद आती है, बारिश, चाय और प्लान का कैंसिल होना। या फिर मेरे घर में 3 लोग मम्मा से डरते हैं, मैं, पापा और वाईफाई। 2 नॉर्मल चीजें जो प्रोडिक्शन बना देती है, तीसरी उसको तोड़ती है। 2 से काम नहीं चलता, ठीक है, 4 से लंबा हो जाता है। 3 ही क्यों पता नहीं, बट 3 ही चलता है, ठीक है। चौथी ट्रिक, डेड पैन, इसका मतलब बड़ी चीज पे बहुत छोटा रिएक्शन। फोन हाथ से गिर गया, स्क्रीन टूट गई, सब अरे यार कर रहे हैं, सब एकदम उस पे दूसरे जोन पे जा रहे हैं। तुम बिल्कुल नॉर्मल चेहरे से बोलो, चलो नोटिफिकेशन तो नहीं दिखेंगे। डेड पैन में लाइन से ज्यादा चेहरा काम आता है, ठीक है, बिल्कुल एक्सप्रेशन नहीं। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम बड़ा रिएक्शन दोगे, तुम छोटा देते हो, प्रोडिक्शन टूट गई। और ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो बिल्कुल लाउड नहीं है, ठीक है, इसमें आवाज नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ तुम्हें अपना चेहरा चाहिए। पांचवी ट्रिक, एक्ट आउट, डिस्क्राइब मत करो, करके दिखाओ। मम्मी ने मुझे घूरा, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, 1 सेकंड तुम रुक जाओ और वो लुक चेहरे पे ले आओ, ठीक है। 2 सेकंड कुछ मत बोलो, या दोस्त की आवाज निकाल के बोलो, अपनी आवाज से मत बोलो। इट विल बी मोर क्रिएटिव, इट विल बी मोर फनी, ठीक है, इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस के लिए भी। एक्ट आउट इसलिए चलता है क्योंकि वो दिमाग सुनता नहीं है, तब दिमाग देखता है उस चीज को, और देखना हमेशा तेज होता है। एक लाइन जो बोल के फ्लैट है वही लाइन करके दिखाने पे चल जाती है, ठीक है। अब 4 रूल्स, ये ट्रिक्स नहीं है, ये बोलने का तरीका है, इनके बिना ऊपर वाली लाइन फेल हो जाएगी। पहला, स्पेसिफिक बनो, जनरल चीजें कभी फनी नहीं होती, ठीक है, इफ यू नोटिस ऑल्सो। मैं जैसे कि मेरा दोस्त लेट आता है, कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं था, वो शादी में तब पहुंचा जब लोग खाना खत्म करके जा रहे थे। अब थोड़ा बहुत है, ठीक है, इट्स लिटिल क्रिएटिव, सेम बात बोली मैंने बट क्राफ्ट चेंज कर दिया। नाम, नंबर, जगह, टाइम, और इसमें इन्वेंट कुछ नहीं करना, सिर्फ याद रखना है कि असली में हुआ कहा था। दूसरा, शुरू में
टारगेट हमेशा खुद को बनाओ, सेल्फ डेप्रिकेटिंग। याद है, सरप्राइज चाहिए और सेफ्टी चाहिए, किसी और पे मारने पे सेफ्टी चली जाती है। मैं जिम गया था दोनों दिन, और एक चीज़ जो तुम्हें पता नहीं है, जो बंदा अपने ऊपर हंस सकता है ना, वो कॉन्फिडेंट लगता है, इनसिक्योर नहीं, ठीक है, क्योंकि छुपाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तीसरा, पूरा बोलो, आधा मत छोड़ो। लोग लाइन शुरू करते हैं, बीच में खुद हंस देते हैं, आवाज़ धीमी कर देते हैं, मतलब लो कर देते हैं आवाज़ को, या वैसे कोई बात नहीं बोल के छोड़ देते हैं। वो लाइन को सेव बनाने की कोशिश करते हैं, और उसी कोशिश में लाइन मर जाती है। आधी लाइन प्रिडिक्शन तोड़ती ही नहीं। पूरी बोलो नॉर्मल आवाज़ में, कोई नहीं हंसा, कुछ नहीं होता, 2 सेकंड बाद किसी को याद ही नहीं रहेगा, सिर्फ तुम्हें रहेगा। चौथा, लाइन बोलने के बाद रुक जाओ। लोग लाइन बोलते हैं और तुरंत एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सप्लेन करने का मतलब, तुम्हें खुद मान लिया कि लाइन काम नहीं कर रही, फिर बोलो, फिर चुपो, और 2 सेकंड वेट करो। हंसी नहीं आई तो आधा सेकंड, हंसी आने में आधा सेकंड लगता है, ठीक है। अब 3 चीजें जो अच्छी से अच्छी लाइन मार देती है। एक, अपनी लाइन पे खुद पहले हंस जाना। तुम, इसलिए हर्ष गुजराल को बहुत ज्यादा लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। अगर तुम खुद ही हंस जाओगे तो प्रोडिक्शन टूट ही नहीं पाती। 2, लाइन को स्टोर करके रखना और गैप ढूंढना। जब वो आती है, लोगों को खुद बाहर से हंसी आती है, ठीक है, क्योंकि वो बाहर से आई होती है। 3, परमिशन मांगना। एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, तुमने बोलने से पहले ही वैल्यू गिरा दी लाइन की। तीनों में एक ही प्रॉब्लम है, तीनों वेरिफिकेशन है, वही 3 सेकेंड, ठीक है। अब एक चीज चेक करो, अपने सबसे क्लोज फ्रेंड के साथ तुम बैठे होते हो, 2 लोग और बस, वहां तुम फनी हो या नहीं? मोस्टली होते ही है ना। वहां तुम बिना सोचे कुछ बोलते हो कि आगे से कुछ जजमेंट नहीं आना, और वो हंसते भी है। 1 सेकंड रुको, वही तुम हो, वही दिमाग है, वही लाइन है। तो ग्रुप में कैसे बदल जाते हो तुम लोग? ग्रुप में तुम एक एक्स्ट्रा काम ऐड कर देते हो, बोलने से पहले लाइन को वेरीफाई करते हो, ये सही है, किसी को बुरा तो नहीं लगेगा, लोग क्या सोचेंगे। वो वेरिफिकेशन 3 सेकंड लेती है, कॉमेडी 3 सेकंड नहीं रुकती भाई, ठीक है। और जितना लोग उतनी भारी कैलकुलेशन। 2 लोगों में एक जज था, 8 लोगों में 8, ठीक है। इसलिए ग्रुप में तुम्हारे पास लाइन होती है, और फिर टॉपिक चेंज हो जाता है। लाइन कम नहीं थी, टाइम कम था, ठीक है, क्योंकि तुम उससे चेक कर रहे थे। तो कल एक काम, ठीक है, सिर्फ एक लाइन बोलनी है, एक, 5 ट्रिक्स में से कोई भी, बिना वेरीफाई करे। अच्छी होनी जरूरी नहीं है, हंसी आनी जरूरी है, ठीक है। सिर्फ 3 सेकंड वाली चेक स्किप कर देना। 1 हफ्ते बाद समझ जाएंगे कि तुम्हारे पास लाइंस कम नहीं थी, परमिशन कम थी, ठीक है। और वो परमिशन किसी और से नहीं रोक रखी थी, किसी और ने नहीं रोक रखी थी वो परमिशन। तो ये बात आज यही खत्म कि तुम फनी नहीं हो, जो तुम्हारे माइंड का परसेप्शन है, तुम एक्चुअली फनी हो। तुम सिर्फ अपनी लाइन वेरीफाई करने में बिजी हो जाते हो, जब तक वो लाइन पुरानी हो जाती है। और वो लाइन जो तुम्हें पिछली बार कैंसिल कर दी थी, कमेंट में लिख दो, ठीक है। यहाँ कोई टॉपिक चेंज नहीं करेगा, कल की वीडियो इससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग होगी। और तुम ये नोटिस करना, जो भी मैंने तुम्हें ट्रिक्स बताई है ना, ये इफ़ यू वॉच स्टैंड अप वीडियोस, तो वहाँ पे भी तुम देखोगे ये ट्रिक्स यूज़ होती है। जैसे रूल ऑफ 3 मैंने बताया था, तो स्टिल अ लाइफ जो स्पेशल था समीर रैना का, उसमें भी उसने रूल ऑफ 3 यूज़ करा था। जैसे कि उसने इसने बोला था कि सारे लोग मेरे को क्रिटिसाइज कर रहे थे, सेलिब्रिटीज, न्यूज़ चैनल्स, सुनील पाल, तो थर्ड उसने एब्सर्ड कर दिया, वहाँ पे फन एलिमेंट ले आया वो, और बिग लाफ मिला उसे। तो अब तुम ये भी नोटिस करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा ब्रेन और एक्टिवेट होगा। बाय द वे, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू कंसिडर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। लव यू, पीस आउट।